हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज जल्दी से आपको मैं सिखाता हूं कि लेटेंट हीट क्या होता है। काफी प्रॉब्लम होती है, बच्चे कई बार पढ़ लेते हैं अलग अलग सोर्सेस से, समझ नहीं आता कि लेटेंट हीट क्या होता है। अले यानी कि 10 मिनट के अंदर मैं लेटेंट हीट का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ध्यान से समझो लेटेंट हीट क्या होता है। कुछ भी समझने से पहले तुमको मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, पहले दिमाग में डाल दो। वो बातें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है? पहली बात ये समझना है हीट के बारे में। समझो ये चीज क्या है। देखो, जैसे मान लो अपने पास कुछ भी चीज है, जैसे मान लो वाटर की बात करते हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं आप। यार जब किसी भी चीज को आप हीट करते हो ना, यानी गर्म करते हो ना, तो एक चीज ध्यान रखो, हीट के दो काम होते हैं। ये बात आप नोट कर लो तभी मजा आएगा। हीट के दो काम होते हैं। पहला काम है इंक्रीज टेम्परेचर, यानी किसी चीज को अगर हीट करोगे तो एक चीज है कि वो टेम्परेचर यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक काम और होता है जो बहुत लोग नहीं जानते, इवन टीचर भी मिस्टेक कर देते हैं, वो है चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा यानी कि हीट का काम होता है ये, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को बदल देता है। स्टेट मतलब जानते हो ना क्या होता है स्टेट। जैसे मान लो कोई चीज सॉलिड है तो क्या करेंगे, यानी कि कोई चीज सॉलिड है, अगर उसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये लिक्विड बदल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सेकंड में जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा ना, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि सब्सटेंस, यानी कि कोई सब्सटेंस रहा होगा, मान लो कि यहाँ पे आइस है, तो वो सब्सटेंस का स्टेट बदल गया। स्टेट मतलब क्या है, जैसे सॉलिड से लिक्विड चला गया। अब ध्यान सुनना जो बोलने जा रहा हूं। देखो, हीट एट अ टाइम, वर्ड सुनो क्या बोला, हीट एट अ टाइम, यानी एक समय पर हीट एक काम कर पाएगा इन दोनों में। मतलब अगर हीट एक बार में अगर किसी चीज का टेम्परेचर बदल रहा तो ये काम नहीं कर पाएगा, इसको रोक देगा। अगर हीट यानी किसी भी सब्सटेंस का यानी कि स्टेट चेंज कर रहा है तो वो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर सकता। यानी इन दोनों में से आइदर, यानी इन दोनों में से कोई एक काम होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हीट या तो ये काम करे या तो ये काम करेगा। बस इतनी बात समझ लिया तो यहां पे मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए कुछ बना के लाया हूं। इसको देख लो, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्या चीज है लाला, देखो ध्यान से, एक बार में सबको समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना। देखो क्या है, देखो मान लेते यहाँ पे अपने पास क्या है, कोई आइस का टुकड़ा रखा है, बर्फ का टुकड़ा है, जो कि सॉलिड होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं भाई 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी वो जमा होगा। तो जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं -20 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस से कोई चीज जम जाती है, तो जम गई तो आइस बन गया, जो कि स्टेज में कहता है। स्टेट कैसा उसका है, स्टेट है भैया सॉलिड। तो -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्या है, सॉलिड है हमारे पास। अच्छा, हमने कहा हम बाहर से इसको हीट देंगे, तो हमने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया। जब हीट देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ले तो आए, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो इसको गर्माहट मिलेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस ले आए, क्योंकि हमने क्या किया, 0 डिग्री कब होगा, जब हमने क्या किया होगा, 20 डिग्री सेल्सियस को बाहर से दिया होगा, तो इसका टेम्परेचर 0 हो गया होगा। लेकिन मजे वाली बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी अभी ये आइस ही बना रहेगा, यानी अभी भी ये क्या है, आइस है। अभी भी ये क्या है, आइस है। आप बताओ, इससे जब यहां पे गए टेम्परेचर बढ़ा या घटा, तो ऑब्वियस सी बात, ये माइनस में था, ये प्लस नंबर यानी बढ़ा, यानी -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस गया तो टेम्परेचर बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं। यानी यहां पे ये काम हो रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए -20 से 0 हो गया तो बढ़ेगा ना ये भाई, ये निगेटिव नंबर है ना, तो ये बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो यानी यहां पे पहला काम हो रहा। लेकिन अब आगे सुनो, अब जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए हैं, अब हमने कहा हम इसको और गर्म करेंगे, यानी जो बर्फ का टुकड़ा है इसको हम और हीट देंगे। तो जब हमने आपकी हीट दिया ना, तो बहुत ही अजीबोगरीब घटना दिखाई दी। जब इसको हीट देना शुरू करेंगे, तो यानी जब हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अब भाई ये आइस इसको और गर्म करोगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जब पिघलना शुरू हो गया तो यानी क्या बन जाएगा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे बन जाएगा लिक्विड, यानी पिघलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। अब आगे जो लिखा, यानी कि क्या है, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। अब मजे वाली बात क्या है, जब ये लिक्विड बनना शुरू होगा ना, तो जो यहाँ आइस का टेम्परेचर है और जब लिक्विड बन रहा इसका जो टेम्परेचर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का टेम्परेचर नापा गया थर्मोमीटर लगा के, तो देखा गया भैया सेम है। दोनों का टेम्परेचर यानी थर्मोमीटर में देखा गया क्या आ रहा, सेम आ रहा। बड़ी अजीब घटना है। यानी जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसको बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जो पानी में पिघल जा रहा है, लेकिन जो लिक्विड बना रहा है इसका टेम्परेचर और जो बर्फ है उसका टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। मजे वाली बात है। अब इसे तुम क्या सीखो भी, यानी कहीं भी बर्फ रखी है तो वो बर्फ निकल जाता है, यानी कि बर्फ अगर वो पिघलना शुरू हो रही है तो वो बर्फ यानी आइस, और जो पिघलना शुरू हो रही है तो जो पानी बना है, इन दोनों का जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है।
क्यों? क्योंकि अब समझो इसकी सेकंड कहानी समझो। क्यों? क्योंकि अब जो बाहर से तुम हीट दे रहे हो ना, वो सारी हीट बिजी हो जा रही इसमें, किसमें? चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब वो सॉलिड को, ये सॉलिड था, यहां पे क्या बन गया? लिक्विड बन गया। अब सॉलिड को लिक्विड बनाने में सारी एनर्जी चली गई, इसलिए इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्टेट क्या है? चेंज हो चुका है। बस स्टेट चेंज हो चुका है। मजे वाली बात है। बस जो सेकंड कहानी हो रही ना, सेकंड कहानी जो हो रही, बस इसी को बुलाते हैं लेटेंट हीट। अब बात आती है जो हीट है ये कहां चली गई? ये जो हीट दे रहे हैं तो भैया हीट से टेम्परेचर बदलेगा या तो यानी कि स्टेट चेंज होगा सब्सटेंस का। तो जो इस हीट हम दे रहे हैं इस वाले केस में क्या है? लिक्विड का क्या है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनाने में इसका स्टेट में चेंज हो जा रही है। तो जब यानी कि वो एनर्जी, वो हीट जब हम किसी सब्सटेंस को दें और वो यानी हीट किसमें चेंज हो जाए? स्टेट चेंज करने में यूज हो जाए, तो बस उससे बुलाते हैं लेटेंट हीट। मजा आया? कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये वाले सब्सटेंस को यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, अच्छा ये कब तक यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इसका कब तक रहेगा? जब तक कि यहाँ की पूरी बर्फ यानी कि जो बर्फ है आई से पिघल ना जाए। जब पूरी पिघल जाएगी तब यानी कि अपने पास क्या है? इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। मतलब सवाल है कि इसको टेम्परेचर देते जाए तो दोनों का सेम सेम कब तक रहेगा? जब तक कि पूरी बर्फ यानी कि क्या है? यानी पिघल ना जाए। अब सुनो ध्यान से, एक बार जब पूरी पिघल यानी कि बर्फ पिघल जाएगी तो यानी क्या है? अब इसको फिर से टेम्परेचर देंगे। अब पूरी बर्फ पिघल गई तो अब टेम्परेचर देंगे तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तो लिक्विड सॉलिड जो यानी कि सॉलिड था वो तो पूरा लिक्विड बदल गया। अब स्टेट का कोई काम ही नहीं रह गया, स्टेट का कोई काम ही नहीं रह गया। अब क्या करेंगे? इसको और गर्म करेंगे, इसको और हीट देंगे। अब कितना हीट देंगे? इसको इतना हीट देंगे जिससे कि वो लिक्विड क्या हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाए। अब क्या होगा? यानी कि हीट आप दे रहे हो तो वो हीट किसमें बदली जा रही है? वो टेम्परेचर बदली जा रही है। यानी अब जो हीट हम दे रहे हैं उससे क्या भैया? टेम्परेचर यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। अब यानी कि ये क्या है? यानी कि लिक्विड में आ गया, ठीक है ना। इसको यानी कि हमने क्या किया? गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, बढ़िया यानी क्या हुआ? लिक्विड हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले आए। ये समझो कि 99 डिग्री सेल्सियस हमने इसको चले आए, पूरा लिक्विड बना लिए। अब जैसे 99 डिग्री से आप इसमें +1 डिग्री कर देंगे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो पड़ा हुआ यार कि 100 डिग्री सेल्सियस ये जो लिक्विड है यानी कि गैस बनना शुरू हो जाएगा, गैस यानी स्टीम। अब यानी जैसे ही, अब यानी कि यहां क्या हुआ कि जैसे हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे रहे हैं यानी जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, इस हीट से पता क्या हो रहा है? इस हीट से ये लिक्विड जो है अब गैस बनने चली जा रही है। लेकिन मजे वाली बात है कि इसका और इसका थर्मोमीटर लेके का टेम्परेचर नापा गया तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही आया। यानी घर पे भगोने में अगर जो तुमने पानी चढ़ाया गर्म करने के लिए, तो भगोने का जो पानी है उसका यानी कि जो पानी है उसका यानी कि टेम्परेचर नापो, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जो स्टीम बन जा रही भाप, उसको इकट्ठा करके कहीं पे नापो, दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब बात आती है कि जो टेम्परेचर हम यहां पे दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, अभी भी इसको हम हीट कर रहे हैं, तो वो हीट कहां जा रही है भैया? इसको गैस बनाने में चली जा रही है। क्यों? क्योंकि अब हीट का काम क्या है? ये स्टेट चेंज करने में लग गई है। अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा कि 100 से ज्यादा हो जाए, अब ये स्टेट चेंज कर रही है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां चली गई भाई? स्टेट चेंज करने में चली गई। तो जो स्टेट चेंज करने में एनर्जी जाती है हीट के फॉर्म में, बस उससे बुलाते हैं लेटेंट हीट। एकदम जनरल भाषा में बोले तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म मतलब कि हीट, तो हीट करने वाली एनर्जी अगर वो यानी कि स्टेट बदलने में चली जाए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ना बदले, तो बस उससे बुलाते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है यानी कि हिडन, छुपा हुआ, यानी वो एनर्जी दिखाई नहीं पड़ेगी, वो हीट दिखाई नहीं पड़ेगी। मजा आ गया? अब वही यहां पे लिखा है, पढ़ के भी समझ सकते हो लाइन बाय लाइन। लिखा लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी है दैट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस के स्टेट चेंज करने में यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं वही लिखा है। अब बगल में जो लिखा, क्या लिखा है? लाइक सॉलिड टू लिक्विड। जैसे यहां पे देखो ध्यान से, आइस क्या है? लिक्विड बदल गया। या फिर लिक्विड टू गैस, यहां पे देखो ये लिक्विड था, गैस बदल गया, है ना। लेकिन आगे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। लेकिन यहां पे और यहां पे दोनों के टेम्परेचर क्या है? सेम रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ गया? और वही यहां पे कुछ एग्जांपल लिखा, एग्जांपल आप पढ़ लेना, समझ लेना, वही चीज लिखा जो मैंने आपको बताया। जैसे लिखा है यहाँ पे कल आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस क्या है? मेल्ट होती है ना। मेल्ट इनटू वाटर, जब यानी आइस जो है पानी बनता है, आइस यानी पानी बनता है, वाटर बनता है,
इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ये अपने आसपास से यानी हीट लेता है, बट टेम्परेचर स्टेज 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि दोनों का टेम्परेचर लेकिन स्टे ठहर जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये भी 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, अंटिल ऑल द आइस मेल्ट, ये तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक पूरी की पूरी आइस क्या है, मेल्ट ना हो जाए। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन वर्ड क्या आ गया उसको समझ लेते हैं, इसका निशान ले लीजिए एक बार, 1 2 3। देखिए अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अब 1 2 शब्द समझ लेते हैं जल्दी से। एक फ्यूजन, एक वर्ड होता है भाई फ्यूजन, एक वर्ड होता है भाई फ्यूजन, और एक वर्ड होता है वेपराइजेशन। आओ समझ लेते हैं भाई फ्यूजन क्या होता है। समझो फ्यूजन क्या होता है, जब कोई सॉलिड चीज, एक कलर के दिखाते हैं, जब कोई यानी कि सॉलिड चीज हो वो लिक्विड में बदल जाए तो उस कहानी को फ्यूजन बुलाते हैं। लेकिन जब कोई लिक्विड वाली चीज को आप गैस बनाते हैं तो जो टेम्परेचर देके बनाते हैं तो उस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है, वेपराइजेशन है। क्या नाम है भाई, वेपराइजेशन। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों कंडीशन पे क्या है, नोट पॉइंट लिखा है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस, यानी कि फ्यूजन कब होगा, जब सॉलिड को लिक्विड बदलेंगे। जैसे यहां पे देखो ये वाली आइस लिक्विड बदल रही थी ना, तो इसको आप फ्यूजन भी नाम दे सकते हैं। यानी यहाँ पे जो आप लेटेंट हीट यानी दे रहे हैं तो इसको नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड बदल रहे हैं तो फ्यूजन हो गया। अब लेटेंट हीट नाम क्यों है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन स्टेट जो है बदलती जा रही है, तो इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फिर लिक्विड को गैस में, जैसे यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे हम गैस बना रहे हैं, तो लिक्विड को जब गैस में बदलोगे तो जो इसको हीट तुम दोगे, जो तुम हीट इसको दोगे, तो देखो लिक्विड को स्टीम यानी लिक्विड को गैस बदलना है तो नाम क्या पड़ गया, वेपराइजेशन। तो यहाँ पे वेपराइजेशन आएगा। और किसका वेपराइजेशन, लेटेंट हीट का हो रहा है, क्योंकि लेटेंट हीट हम कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो बस वही है बेटा। देख लो पहली चीज क्या होती है भाई, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहला क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आ गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या है, लिखा है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड, यानी जो हीट रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को लिक्विड बदलने में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर सारा काम होगा। नोट पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस टू वाटर जब होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर लिखा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लिखा हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब क्या है लिक्विड से गैस हो जाए, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जैसे वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे वाटर से हम क्या करेंगे, स्टीम बनाएंगे, लेकिन टेम्परेचर क्या है, दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये था लेटेंट हीट, मैंने पूरी बात इसकी समझाने की कोशिश करी। मैं विश्वास करता हूँ अगर ना समझ में आया तो वीडियो में वापस जाओ, 2 बार दे डालो, एक बातें क्लियर हो जाएंगे। लेटेंट हीट को आपको दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू।